राधे। मैं खुशी कुमारी। इसके पहला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया जाकर पहला एपिसोड देखें। और आज हम दूसरे एपिसोड में भगवत गीता के बारे में जानेंगे कुछ और बातें। वैष्णव होकर शिव जी को न मानने वाले की भक्ति भगवान को अप्रिय लगती है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं विष्णु भगवान को ही मानता हूँ, शिव जी की पूजा नहीं करूँगा। अनेक यज्ञ में नारायण भी नहीं पधारे हैं। जहाँ भगवान शंकर की पूजा नहीं है वहाँ परमात्मा नारायण नहीं पधारते हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ब्रह्मा जी भी नहीं गए हैं। यह यज्ञ दक्ष प्रजापति की मृत्यु का कारण बन गया है। मन को कलुषित करने के लिए भक्ति करनी होती है क्या राग द्वेष बढ़ाने के लिए भक्ति करनी है? अनन्य भक्ति का जहाँ वर्णन है वहाँ पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत दिया गया है। पतिव्रता स्त्री समग्र प्रेम अपने पति में रखती है, परंतु आवश्यकता आने पर देवर की सेवा करती है, ननद की सेवा भी करती है। इष्ट देव एक ही रखिए, किंतु अन्य देवों को अंश रूप समझकर वंदन करिए। अनन्य प्रेम अर्थात इष्ट देव से अधिक प्रेम किसी में नहीं रखना है, किंतु किसी भी देव का अनादर न करिए। पंच देवों की उपासना सनातन धर्म में है। इष्ट देव को मध्य में रखना है। इस शरीर में पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पंच तत्व के पांचों देव स्वामी हैं। पृथ्वी तत्व के स्वामी गणेश जी हैं, जल तत्व के स्वामी शिव जी हैं, तेज तत्व के सूर्य नारायण हैं, वायु तत्व की आघा शक्ति जगदम्बा है और आकाश तत्व के स्वामी भगवान विष्णु हैं। ये पांचों देव तत्व एक ही है। यह शरीर ही पंचायतन है। शरीर में आधा पृथ्वी तत्व है, शेष में अन्य तत्व समान रूप से है। गणपति की पूजा प्रत्येक के लिए आवश्यक है। कोई श्री राम जी की भक्ति कर रहा हो, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हो, पर गणपति महाराज को न मानना अच्छा नहीं है। गणपति महाराज विघ्नहर्ता है। आप किसी भी उत्तम कार्य का प्रारंभ करते हैं तो पहले गणपति की पूजा करनी ही पड़ती है। सत्कर्म में विघ्न आते ही गणपति महाराज हाथ में लड्डू लेकर बैठे हैं। जो गणपति की पूजा करता है उसे हर रोज लड्डू मिलते हैं। उसके कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। वेदों में गणपति महाराज का महात्म्य बहुत वर्णित है। वे साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। शंकर पार्वती के विवाह में भी गणपति की पूजा की गई है। गणपति महाराज यज्ञ पार्वती जी के घर प्रकट हुए हैं, पर वे अनादि ब्रह्मा है। सभी देव हाथ में शस्त्र लेकर बैठे हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में गदा है तो किसी के हाथ में धनुष है, कोई त्रिशूलधारी है। एक गणपति जी ही ऐसे हैं जिनके हाथ में लड्डू है। गणपति जी की पूजा प्रत्येक के लिए आवश्यक है। सूर्य नारायण की पूजा भी प्रत्येक के लिए आवश्यक है। अन्य देव प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते हैं, भावना से दर्शन देते हैं। जैसे ये गणपति महाराज हैं, यह हनुमान जी महाराज हैं। पत्थर की मूर्ति में इनकी भावना करनी पड़ती है, किंतु सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्योदय के समय आप हाथ जोड़कर खड़े रहिए। उदित सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती है तब तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। सूर्यमंडल में आपके इष्ट देव विराजमान हैं। ऐसी भावना करके तेजोमय मंडल में परमात्मा का ध्यान करिए। सूर्य नारायण की उपासना न करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। सूर्य नारायण बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि शुद्ध करते हैं। जब तक सूर्य नारायण की भक्ति नहीं करते तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं। आजकल रोग बहुत बढ़ गए हैं। डॉक्टरों का धंधा बहुत चलता है। पहले हमारे भारत में इतने अधिक रोग नहीं थे। भारत की प्रजा निरोग थी, सुखी थी। लोग अब सूर्य नारायण का अपमान करते हैं तथा सूर्य नारायण की भक्ति नहीं करते हैं। इससे अब सूर्य नारायण का अपमान करते हैं तथा सूर्य नारायण की भक्ति नहीं करते हैं। इससे रोग बढ़ गए हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करिए।
सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए, अधिक नहीं तो 12 बार नमस्कार कीजिए। कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वे ही सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। ऐसा नहीं है। सूर्य के प्रकाश का जो लाभ लेते हैं वे सभी सूर्य के ऋणी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, साधु, सन्यासी सभी को सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। इसे आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। राधे राधे।